हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई लिखाई और चैनल। तो लास्ट टाइम पे हमने जो लिक्विड सोल्यूशन का पार्ट 4 डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स को कंप्लीट आउट कर दिया था। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे कंप्लीट हो गए। पार्ट 4 के अंदर में आप उनको देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आप बनना ही बनना है। आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डाइल्यूशंस के अंदर में क्या केसेस बनते हैं, ठीक है, और फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे वेपर प्रेशर की तरफ। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा आपका मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर में। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के अंदर में सबसे पहला हमारे पास में दैट इज डाइल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के अंदर में हमारे पास में वो है डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन में अगर हम लोग देखें इसको कैसे समझेंगे हम लोग, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो मान लो मेरे पास में एक सोल्यूशन है 0.2 मोलर का HCl का, ठीक है, और इसका वॉल्यूम है 100 ml। इस पर मान लो मैंने वाटर ऐड कर दिया, इस पर मैंने मान लो वाटर ऐड कर दिया, और वाटर ऐड करने के बाद में वाटर ऐड किया मैंने 100 ml। तो एक फाइनल सोल्यूशन आपका जनरेट हुआ है। ठीक है, तो आपको इसी कंसंट्रेशन का पता करना है, इसमें इसका वॉल्यूम बताना है, और उसमें मोल्स बताने हैं HCl के कितने मोल्स हैं। तो डाइल्यूशन के क्वेश्चन में अगर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो ये याद रखना है कि ऑन डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट। मोल्स ऑफ सब्सटेंस हमेशा क्या रहेंगे आपके, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, मोल्स ऑफ सब्सटेंस आपके हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिए। तो कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है आपकी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंसंट्रेशन देखिए 0.2 है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे आपके, मोल्स हो जाएंगे कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन कितने आपको, 0.2, और वॉल्यूम यानी कितना हो जाएगा 100 ml। और ml में तो इसको लीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 1000। ठीक है, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 1000। तो 2 कट गया, तो कितना है आपके पास में, 0.02 मोल्स। ये मोल्स आपके फाइनल है, वही आपके जो ये इनिशियल मोल्स हैं, ये इनिशियल मोल निकलेंगे, ये आपके फाइनल में भी रहेंगे। तो फाइनल मोल्स क्या होगा आपके पास में, आपके पास में 0.02 मोल्स रहेगा। अब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम की बात करो तो जब आप मिक्सिंग करोगे वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा। ठीक है, मिक्सिंग करोगे तो 200 ml हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है जो हमारी कंसंट्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0.02 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, 200 ml। ऊपर किसे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, 1000। ठीक है, तो ये दो जीरो से आपके दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, एक से एक कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा ये बचा आपका 2/2 × 10, यानी कितना हो गया आपका 0.1 मोलर। यानी डाइल्यूशन करने पर आपका कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है डाइल्यूशन में कि एन इनिशियल किसके बराबर होता है आपका, एन फाइनल के बराबर। यानी MI VI जो होगा किसके बराबर होगा, MF VF के बराबर होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए आप लोग, जो अगला केस है हमारे पास में, केस 2 जो है वो है आपके पास में मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग काफी इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान में रखिएगा। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग में क्या आपके पास में मान लो एक आपके पास में कंटेनर की बात करें अगर हम, तो इसके अंदर में जो कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर HCl है मान लो, जो वॉल्यूम है आपके पास में 100 ml है। ठीक है, आपने क्या किया, इस पर एडिशन किया मान लो HCl का, इस पर एडिशन किया आपने HCl का, आपने इसे मान लो मिक्स कर दिया 100 ml 0.2 मोलर HCl का, 100 ml 0.2 मोलर HCl का। ठीक है, तो ये इस केस में क्या होता है आपके पास में, इस केस को समझिए क्या सर है। इस केस में हमने HCl को जब ऐड किया है 100 ml, तो हमारे पास में जो फाइनल वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम हम देख रहे हैं क्या होगा, 200 ml होगा। नाउ आपको इसमें मोल्स बताने की, मोल्स कितने होंगे HCl के, और दूसरा क्या बताना है, दूसरा आपको कंसंट्रेशन बतानी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास में कंसंट्रेशन है कितनी है, 0.1 मोलर HCl है। ठीक है, 0.1 मोलर HCl है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, हम दो डिफरेंट सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, ये भी आपका एक डिफरेंट सोल्यूशन है। सबसे पहले इनके मोल्स निकाल लीजिए, इनका मोल्स कितना होगा, कंसंट्रेशन इज N/V। एन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम।
कंसंट्रेशन आपके पास 0.1 है और वॉल्यूम कितना आपके पास 100 ml और डिवाइडेड बाई क्या 1000। ये आपके पास में जो मोल्स है आपके पास कितना आ जाएगा 0.01 मोल्स। और सिमिलर आपके पास में ये वाला मोल्स, ये वाला जो टर्म है ये भी आपके पास में मोल्स आ जाएगा। ये आपके पास में लगभग आ जाएगा ये भी। अगर ये 0.2 का है तो इसको कैसे निकालेंगे हम? इसी केस में जो मोल्स निकलेंगे हमारे पास में मोल्स इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन आपके पास में 0.2, वॉल्यूम कितना आपके पास में, वॉल्यूम इज 100 ml और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 2 जीरो कैंसिल आउट ऑन 10, यानी कितना बन गया आपका 0.02 मोल्स। जब भी ऐसा केस सिनेरियो जनरेट होता है आपके पास में, तो इस केस में आपके पास जो रिजल्टेंट मोल्स होंगे वो क्या होंगे N1 प्लस N2, यानी दोनों सॉल्यूशन के जो मोल्स हैं वो ऐड अप होंगे। मोल्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक टर्म याद रखना, मोल्स आर एडेड अप, मोल्स आर एडेड अप, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। तो मोल्स हमेशा क्या होते हैं, एडेड अप होते हैं। तो चलिए, जो रिजल्टेंट मोल्स आएंगे आपके पास में, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं MrVr इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2 और V2, ठीक है। और वैसे भी मोल्स आपने निकाल दिए, तो एम आर जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट जो होगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन वी आर मतलब रिजल्टेंट वॉल्यूम। तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन आएगी वो इन दोनों जो मोल्स हैं आपके पास में, दिस इज योर 0.01 प्लस 0.02 एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, कितना आपके पास में, वॉल्यूम इज 200 ml है ना। तो 200 ml है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बच गया आपका यहाँ से, ये बच गया 0.03 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, यानी कितना हो गया 5, 5 डिवाइडेड बाई यानी क्या हो गया आपका 100, 15 डिवाइडेड बाई 100 यानी कितना हो गया 0.15, ठीक है। ये आपके पास में रिजल्टेंट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कैसे आपको वो करना है। ना थर्ड केस जो है हमारे पास में, थर्ड केस में क्या देखना है हम लोगों को, थर्ड केस में हम लोगों को ये देखना है कि आपका किस तरीके से, जब हम लोग क्या करते हैं किसी से पर्टिकुलर अमाउंट को, अमाउंट ऑफ सर्टेन अमाउंट जो है सब्सटेंस रिमूव, कुछ सब्सटेंस आपने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। कुछ सब्सटेंस आपने क्या कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया, उसको किस तरीके से आप लोग डील करेंगे। तो इधर देखना आप लोग, आपके पास में एक सोल्यूशन था जिसकी जो कंसंट्रेशन थी 0.1 मोलर है और आपके पास में वॉल्यूम है वो 100 ml है, ठीक है। तो अगर क्या करते हो आप लोग, जब भी आप अमाउंट को रिप्लेस करते हो तो रिप्लेस करने पर क्या होता है, मान लो आपने क्या किया, आपने यहाँ से 10 ml को रिमूव कर दिया, तो जो फाइनल सोल्यूशन बना आपका उसका जो वॉल्यूम था वो कितना रहेगा आपका 10 ml रहेगा। कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जितना आपने शुगर इधर ऐड किया था वही स्वीटनिंग वहां पे भी रहेगा आपका, तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन कंसंट्रेशन, नो चेंज इन कंसंट्रेशन, नो चेंज इन कंसंट्रेशन, नो चेंज इन कंसंट्रेशन। यहाँ पे भी आपके पास में क्या रहेगा 0.1 मोलर रहेगा। तो जो फाइनल सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम ये है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मोल्स की बात करें तो कंसंट्रेशन क्या है, मोल्स बाय वॉल्यूम, और मोल्स क्या होंगे आपके, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, और कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पे 0.1 और वॉल्यूम कितना आपके पास में 100 ml और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000, ये रह जाएगा आपको 0.01 मोल्स, मोल्स आपके यहाँ पे है। तो कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता लेकिन मोल्स में चेंज आएगा। देखिए अब यहाँ पे मोल्स निकाले आप, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा N/V और मोल्स क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पे 0.1 इंटू कितना मोल्स, वॉल्यूम 10 अपॉन क्या हो जाएगा 1000, ये कितना आ गया आपके पास 0.001 मोल, मोल्स एकदम क्या हो गए उसके 1/10 हो गए ना। तो इस तरीके से तीन केसेस को याद रखेगा, यही से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा भी केसेस होते हैं पर उतना डीप जाने की आपको जरूरत नहीं। फोर्थ केस होता है न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का, उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, उतने में से डीप से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे जिनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बताना चाहूंगा, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ
स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की जो एक्सेसिबल स्टेट्स है उनका इंटर कन्वर्जन बताना चाहूंगा। जो मैटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड और लिक्विड है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, दिस इज नोन एज फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन होता है इट इज नोन एज फ्यूजन। ये हम लोग लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये सब पढ़ेंगे। लिक्विड का जो सॉलिड में कन्वर्ट होता है दिस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से गैस का कन्वर्जन दिस इज नोन एज सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन वगैरह बोलते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में जो गैस का सॉलिड में कन्वर्जन होता है दिस इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन। कुछ बुक्स में इसको कंडेंसेशन भी बोल देता है, क्योंकि कंडेंस करते हैं गैस को, हमको ठंडा करना पड़ता है तभी वो सॉलिड हो जाती है, जैसे ड्राई CO2 है ना। और कुछ बुक्स में इसको सब्लिमेशन में भी रखा जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, इसको सब्लिमेशन भी बोल देता है। ठीक है, सेम उसको, तो इसको ध्यान में रखिएगा आपका। तो कुछ बुक्स में आपका ये सेम तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जो एक्चुअल जो मतलब कॉन्सेप्चुअल टर्म है दैट इज डिपोजिशन। नाउ लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, गैस का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में। लिक्विड का जो गैस में कन्वर्ट होता है दिस इज नोन एज वेपराइजेशन, ये वेपर्स की फॉर्म में जा रहा है आपका। और जो आपके पास में गैस है, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना दिस इज योर कंडेंसेशन, अगेन योर कंडेंसेशन। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए होता है गैस को लिक्विफाई करने के लिए। ये जो आपका बेसिकली क्या है, ये आपका लिक्विफिकेशन है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है? अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, अंडर हाई टेम्परेचर, सॉरी अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। जब आप ये फिनोमिनन रखेंगे तब जाके आपका गैस क्या होती है, गैस आपकी लिक्विफाई हो पाएगी। इसको ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से गैस का लिक्विफिकेशन। अब एक एक करके जो इसमें टर्म है इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है फ्यूजन। सबसे पहला फ्यूजन टर्म बनता है आपका फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है? सिंपल, मेल्टिंग। सिंपल का इसका मतलब क्या है? मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब क्या है? मेल्टिंग का मतलब है सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना, सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट को किसमें कन्वर्ट करना आपका? लिक्विड स्टेट, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन। दूसरा आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा आपके पास में क्या? मेल्टिंग पॉइंट। आपके पास में मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे आपके पास में सॉलिड क्या कर जाए, मेल्ट करना स्टार्ट हो जाए। टेम्परेचर एक तरीके का इक्विलिब्रियम बन जाएगा, है ना। हम अगर साइंस की भाषा में बोले तो एक तरीके से ऐसा है कि जहां पे आपका इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो आप लिख सकते हो एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग। सॉलिड क्या करने लग जाए आपका? मेल्ट करने लग जाए। ठीक है, एंड बिकम लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, है ना, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। आपको प्रेशर चेंज ना करना पड़े। एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है बेटा 1 ATM के बराबर होता है, जो कि 1013 बार के बराबर। यानी इस टेम्परेचर, इस प्रेशर का कंडीशन हो, और जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे वाटर है, वाटर को आपको लिक्विफाई करना है, तो कैसे? आइस से किसमें कन्वर्ट होगा? आइस से कन्वर्ट हो जाएगा वो लिक्विड में, H2O। H2O तो इक्विलिब्रियम बना देंगे किस पर? एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, मेल्ट करने लग जाएगा। या 0 डिग्री सेल्सियस से कम ले जाओगे टेम्परेचर तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपके पास में जो प्रेशर रहने वाला है वो 1013 बार का रहने वाला है। और इस कंडीशन में जो आपके पास में टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग
मेल्टिंग पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारे पास में सब्लिमेशन। थर्ड पॉइंट इज योर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या है? तो सिंपली क्या होगा आपका, वेपर को हीटिंग करके किसमें कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट्स। सब्लिमेशन का मतलब है आपका सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करेगा, वेपर से। सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैसेस फेज है ना, वेपर्स, वेपर्स में जो कन्वर्ट होना है, ठीक है। और ये सिंपली आपके पास में क्या है, ये आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से होकर जा सकता है। ऐसा कि सॉलिड को आप किसमें कन्वर्ट करोगे, पहले सॉलिड को आप कन्वर्ट करोगे, कई बार ऐसा होता है कि लिक्विड में जा सकता है, और फिर लिक्विड से किसमें जा सकता है, ये गैसेस फेज में या वेपर फेज में जा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये आपका क्या कर सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो ये आपका सब्लिमेट है, जिसको आप ठंडा करके वापस ऑब्टेन कर सकते हो, दिस इज योर सब्लिमेट। और इस सब्लिमेट को सब्लाइम करके आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, गैसेस फेज में। ओके, नेक्स्ट आपके पास में वेपराइजेशन। फोर्थ जो फेज होती है दैट इज वेपराइजेशन। फोर्थ जो फॉर्म है आपका वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन सिंपल क्या है, वेपराइजेशन है आपके पास में जो इंटर कन्वर्जन लिक्विड का किसमें, लिक्विड इनटू गैसेस, लिक्विड इनटू गैस, गैस। तो लिक्विड का गैस में कन्वर्जन में क्या कहलाया जाता है आपका, वेपराइजेशन। ठीक है, और ये जो है आपका सेम इवेपोरेशन भी यही है आपका, इवेपोरेशन भी क्या होता है, यही होता है। और एक अगर सर्टेन टेम्परेचर पे कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होने लग जाए जहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे वेपर, और बॉइलिंग पॉइंट आपका इसके बाद आएगा आपका। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या, बेसिकली वो टेम्परेचर जहाँ पे आपके पास में वेपर और वेपर फेज और लिक्विड फेज किसमें आ जाए, इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इससे कनेक्टेड है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये समझ लीजिए आप लोग बॉइलिंग पॉइंट है क्या। इसको आपका एक टेम्परेचर वो पढ़ेंगे हम लोग, अभी जो मैं वेपर प्रेशर स्टार्ट करूंगा वहां पे भी आएगा। ये आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर में हमने लिक्विड फिल कर दिया, मान लो लिक्विड है। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। और इसको हमने हीट करना शुरू किया, इसको हीट करना शुरू किया। जैसे हमने इसको हीट किया, तो हीट करने पर ये जो मॉलिक्यूल आके किस फेज में रहेंगे, वेपर फेज में चले गए, वेपर फेज। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो वेपर फेज में मॉलिक्यूल गए, ये एक पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये क्या करेंगे, कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे, आपका प्रेशर अप्लाई करेंगे। और ये जो प्रेशर है, अगर ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर अगर आपका 1 एटीएम हो जाए जिस टेम्परेचर पे, 1 एटीएम कौन सा प्रेशर होता है, ये एटमोस्फेयर का प्रेशर है। यानी कहने का मतलब है जो ये वे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जिसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, ये जो प्रेशर कहलाया जाता है, इसको हम लोग एक और टर्म बोलते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वेपर प्रेशर जब क्या हो जाए आपका, ये वेपर प्रेशर आपका इतना हो जाए जितना एक्सटर्नल प्रेशर है, यानी कितना हो जाए आपका 1 एटीएम के करीब हो जाए, तो इसी प्रेशर को बोलते हैं हम लोग, जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जनरली ये जो वाटर के अंदर में कितना होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये इसका ऑथेंटिक डेफिनेशन है। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि बॉईल करना शुरू कर दे, बॉईल नहीं शुरू, बॉईल तो करेगा ही करेगा, लेकिन जब आपका वेपर प्रेशर कितना हो जाए, जब आपके पास में वेपर प्रेशर जो है, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर आपका एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखिए। ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। ना नेक्स्ट जो आपके पास में दैट इज कंडेंसेशन। नेक्स्ट जो आपके पास में सिक्स्थ इज योर कंडेंसेशन। जो बॉइलिंग पॉइंट वाला फिनोमेनन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेपर प्रेशर पे, इसको हम लोग को डिस्कस करना है लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में। अभी जब ये टर्म आया था तो इसीलिए मैंने क्या किया कि सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट थे इंटर कन्वर्जन के यहीं पे सिखा दिए, अलग से सीखने की जरूरत नहीं। तो कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन क्या होता है, गैस के जो लिक्विड है आपका, लिक्विड आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या तो क्या हो जाए, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, ये वाला टेम्परेचर, ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो बेसिकली ये जो फिनोमेनन है आपका लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होना, इसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। और जब ये सब चल रहे होते हैं आपके, उन सब पे क्या होता है आपका, ये सारा के सारे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म थे,
नाउ इन पर अमाउंट एनर्जी जो है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी आपकी क्या होती है, यूटिलाइज होती है। तो सबसे पहला आपके पास में लेटेंट हीट को समझ लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी जो होती है क्या आती है। लेटेंट हीट को समझ लेते हैं हम लोग, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या है, हिडन, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या एनर्जी एब्जॉर्ब, इट इज द amount of heat absorbed or released by a substance undergoing a change of state undergoing a change of state, ठीक है। तो बेसिकली जैसे वाटर का स्टेट में चेंज होना स्टीम में, और ये बेसिकली क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जितनी हीट का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम में और सराउंडिंग में, ठीक है। तो यूजुअली क्या आपका, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें, जैसे आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस का कन्वर्ट होना किस में, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, और वाटर का कन्वर्जन होना किस में, गैस में कन्वर्ट होना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में, इसी में आता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी में क्या आता है आपका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या है आपका, ये जनरली 1 kg के सॉलिड को कन्वर्ट करना इसके मेल्टिंग पॉइंट पर। फ्यूजन का मतलब मैंने बताया आपको क्या होता है, सॉलिड का किस में कन्वर्ट होना, लिक्विड में। फ्यूजन का मतलब तो पता ही है। तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। ताकि क्या कर सके हम लोग, टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg का जो सॉलिड है उसको किसमें करना, लिक्विड में, इनटू लिक्विड। और ये सारा का सारा किसमें होगा आपका, एटमोस्फेरिक कंडीशन में। ये किसमें होगा आपका पूरा, एटमोस्फेरिक कंडीशन में, ठीक है। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड, और यानी ऐसे लिख सकते हो, और अंडर एटमोस्फेरिक कंडीशन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया, मेल्टिंग पॉइंट बताया, एटमोस्फेरिक कंडीशन में निकाले जाते हैं, एटमोस्फेरिक कंडीशन, इसी को ध्यान में रखिए। इसी का जो मिलता जुलता भाई है वो है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलरली 1 kg का सब्सटेंस है, उसको आपको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना किस में होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट में। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कन्वर्ट या टू चेंज 1 kg of a liquid to gas at atmospheric pressure, atmospheric condition under boiling point। किसी बॉइलिंग पॉइंट में ये कंडीशन, अगर बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे आपका गैस और लिक्विड, आपका वेपर जो है आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो लेट जो अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीजें आपकी चेंज होती हैं, किस किस पे डिपेंड करती है, 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये जनरली डिपेंड करती है फैक्टर्स, अगर ये सारी की सारी हीट की बात करें अगर हम, तो 2 जनरल फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक होती है आपके पास में टेम्परेचर, इसको ध्यान में रखिएगा। एक आपके पास में टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ प्रेशर। एक है टेम्परेचर और दूसरा क्या आपके पास में प्रेशर। इन 2 फैक्टर्स पे आपका
लेटेंट हीट डिपेंड करेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। टेम्परेचर पे कैसा होता है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मोशन करने लग जाएंगे पार्टिकल्स, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो जनरली क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा ड्यू टू वाइब्रेशन, और जिससे क्या होगा आपका इजीली मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर के केस में क्या होता है आपका, प्रेशर बढ़ाओगे अगर आप तो प्रेशर कम करने पर आपका क्या होता है, इजीली आपका लिक्विड वेपर में जाएगा, ठीक है। और अगर प्रेशर बढ़ा दोगे तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो सर्टेन कंडीशन है वो क्या है, प्रेशर अगर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाओगे अगर तो आपके पास में क्या है, टेम्परेचर को ये टेम्परेचर को कम कर रहे हो तो इससे क्या होगा, आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर में। या गैस जो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस आपकी लिक्विड, यानी जिसको हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बोलते हैं। तो इस कंडीशन को याद रखना, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इज द कंडीशन ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है वो क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के ऊपर में। तो जो आपके पास में सीवियर बर्निंग होती है, सीवियर बर्निंग जो होती है, सीवियर बर्निंग ऑफ स्किन, स्किन में जो बर्निंग होती है, गर्म पानी अगर आपके ऊपर डाल खौलता हुआ पानी अगर डाल दिया जाए आपके पास में, तो खौलता हुआ पानी में हीट भी, वाटर तो गर्म है ही लेकिन साथ ही साथ स्टीम भी है। तो स्टीम की वजह से क्या होता है, स्टीम की वजह से ज्यादा बर्निंग होती है। तो जो सीवियर बर्निंग होती है ऑफ हॉट वाटर वो किसकी वजह से होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टीम कॉज दिस, इसको किससे होती है, आपकी स्टीम की वजह से, ठीक है। तो स्टीम से क्योंकि रीजन क्या है इसके पीछे, स्टीम में क्या होता है आपका, ड्यू टू हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये चीज है, ओके। तो ये इसी से बेसिक क्वेश्चन है, आप ये याद ध्यान रखें, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा अगर वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या आपका कम है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग कि आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने का मतलब है, इसका मतलब वहां पे वेपर प्रेशर कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपके पास में एक कंटेनर है, यहाँ 5 atm प्रेशर है बाहर का, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको जब मैं हीट करूंगा, तो हीट कर रहा हूँ तो यानी यहाँ पे आपके पास वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, हाई प्रेशर, हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा, मोर बॉइलिंग पॉइंट इन कंपेरिजन टू ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर आपका प्रेशर कितना हो जाए, 1 atm, यहाँ पे लेस बॉइलिंग पॉइंट होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, कम वेपर आपका, कम वेपर होंगे ना यहाँ पे, इसमें आपको 5 atm तक ले जाना है प्रेशर को, तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, इसीलिए इनवर्स रिलेशन चलता है, वेपर प्रेशर का बढ़ना, यानी वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितना ज्यादा वेपर, जितना कम वेपर प्रेशर है उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है अभी, तो इसको ऊपर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और सेम कंडीशन कहाँ पे होता है आपका, हाई एल्टीट्यूड्स में होता है। सेम फैक्टर क्या लगता है आपका, हाई एल्टीट्यूड्स में वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वेपर प्रेशर कम है, अगर वेपर प्रेशर कम है तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हाई एल्टीट्यूड्स में प्रेशर कम होता है ना, हाई एल्टीट्यूड्स की बात करें अगर हम लोग, तो हाई एल्टीट्यूड्स के अंदर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वाटर वेपर जो आपके पास में, वहां पे आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपका मान लो लो प्रेशर, लो प्रेशर यानी आपके पास में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यानी फूड रिक्वायर मोर टाइम टू कुक, फूड रिक्वायर्ड मोर टाइम टू कुक, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रेशर में अगर आप खाना बनाते हो ऊपर तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज है। उसी तरीके से प्रेशर कुकर का काम क्या होता है, प्रेशर कुकर का काम प्रेशर बढ़ाना होता है, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए कम टेम्परेचर पे क्या कर सकते हो, जल्दी आपका खाना बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, नाउ बाकी हम लोग जो है इस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वगैरह में देखेंगे किस तरीके से होता है, ओके। बाकी आज हमने जो है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन सीखा है, इसको ध्यान में रखिएगा। और
आने वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपसे वेपर प्रेशर के बारे में, किस तरीके से वेपर प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है। तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।